हेलो दोस्तों, आज देखेंगे एसएससी सीजीएल का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था 12/9/2025 फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। और ऐसे ही डेली कोशिश करेंगे हर एक शिफ्ट का सारा क्वेश्चन डालना, क्योंकि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है। और मैथ के प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल हुआ है तो नए वेंडर से, तो इस साल भी हो सकता है तो क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे उससे। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि अरविंद ने 80,000 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू किया और 4 महीने बाद भाविन 1,20,000 के साथ शामिल हो गया। शुरुआत के 8 महीने के अंत में चंदन भी 1,60,000 के साथ शामिल हो गया। यदि कुल लाभ 1,05,000 है तो चंदन का हिस्सा कितना है? देखिए, यहाँ पे व्यापार का कुल समय नहीं दिया है तो 1 साल लेंगे, ठीक है। अगर समय होता 12 महीना, 14 महीना, 16 महीना या फिर 2 साल, 20 महीना, ऐसा तो कुछ भी होता वो क्लियर कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अरविंद है, भाविन है और चंदन है। अरविंद 80,000 लगा के व्यापार शुरू किया है, भाविन 1,20,000 लगा के कितने दिन बाद आया है? 4 महीने बाद। और ये आया है 1,60,000 लगा के 8 महीने के अंत में। तो देखिए, टाइम जो होगा अरविंद का नहीं बोला है, ये निवेश करके शुरू किया था और ना इसके निकलने की बात है ना कुछ भी, यानी कि लास्ट तक रहा, यानी कि 1 साल का व्यापार होगा, ठीक है। ए बी सी का रेशियो है, जो भी इसका पूंजी का रेशियो है उसी को लाभ जो होता है, लाभ का जो रेशियो होता है, लाभ का अनुपात, वो होता है लाभ बराबर पूंजी गुने समय। तो ये देखिए, पूंजी और समय से गुना किया तो लाभ का रेशियो आ जाएगा। ये किया है 4 महीने बाद, यानी 8 महीना रहा, और ये 8 महीने के बाद आया, यानी कि 4 महीना रहा। देखिए, यहाँ पे 4 से 1, 4 से 2, 4 से 2, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। इसको भी काटेंगे तो 4 से 3, 4 से 3, ये 4 से 4, अच्छा 2 से 1, और ये 2 बार में, तो 3:2 आया है, ठीक है। अब देखिए, टोटल जो है कुल लाभ वो कितना है? तो ये टोटल जो कुल है कितना है? 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि कुल है 1,05,000, जो कि कितना के बराबर है? 8 के बराबर है। तो हमको निकालना किसका है? चंदन का हिस्सा। चंदन का हिस्सा कितना है? 2 भाग। तो इसको 2 बनाने के लिए 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 2 भाग ही आएगा जो चंदन का हिस्सा है। तो 4 से इसमें भाग देंगे, 4 दूना 8, 2 और 5 25, तो 4 छक 24, 1 और 0 10, तो 4 दूनी 8 और 2 और 0 20, तो 4 पचे 20, यानी कि 26,250 जो है वही चंदन का हिस्सा है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नमूने से दी गई जानकारी का उपयोग करके पाइथन में कुशल लोगों और जावा में कुशल लोगों का अनुपात निकालिए। तो देखिए, यहाँ पे जावा है और पाइथन और जावा, ठीक है। प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा में कितना है? टोटल है 50, तो दोनों में है ना 50, दोनों में मिला हुआ है। बोला है प्रोफिशिएंट इन पाइथन ओनली, सिर्फ पाइथन में कितना है? तो दोनों में नहीं, सिर्फ पाइथन में है 50, सॉरी 70, और जावा में है 60। अब देखिए, प्रोफिशिएंट इन ईदर लैंग्वेज, मतलब दोनों में जो नहीं है वो है। तो अब आपको क्या निकालना है? पाइथन में कुशल लोग और जावा में, यानी कि पाइथन रेशियो जावा। तो पाइथन में टोटल कितने हैं? 120, और जावा में कितने हैं? 110, यानी कि वो जो रेशियो आया वो आया 12:11 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 9 महीने के लिए 80,000 लगाता है और बी 6 महीने के लिए 1,20,000 रुपये लगाता है, ठीक है। तो बोला 45,000 के लाभ में से बी का हिस्सा कितना है? तो देखिए, यहाँ पे शायद सेम हो जा रहा है, 8×9 = 72 और 12×6 = 72, तो 72:72, यानी कि दोनों का जो लाभ में हिस्सा होगा बराबर होगा। तो 45,000 है, इसमें से ए और बी को देना है, तो आधा कितना होगा? 22,500, 22,500, और ये भी होगा 22,500, दोनों का सेम रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोला है कि 100 से 250 के बीच, 100 और 250 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो 11 से 100 के बाद जो कटने वाली पहली संख्या होगी 110 होगी, उसके बाद हर 11 के गैप पे होगी तो 121 होगी, 132 होगी, ऐसे ही। अब देखिए, 11 का जो भी मल्टीपल होता है, देखिए उसको चेक कैसे करते हैं? एक एक डिजिट को छोड़ के जोड़ते हैं, तो 1 और एक बीच वाला जो बच गया सो 1, डिफरेंस 0 आ रहा है, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है। तो देखिए, वैसे ही इसका देखेंगे तो 1 और 1 2, एक एक अंक छोड़ के 2, और ये 2 -0 हो गया, 2 1 3 -3 0 हो गया। तो देखिए, यहाँ पर 250 है, तो देखिए इसके आसपास जो 11 से कट रहा हो, देखिए यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों को जोड़ के भी 5 आना चाहिए, यानी कि 253 है। और 253 के अगर 11 पीछे जाएंगे तो 250 के बीच वाली जो संख्या, इससे जस्ट पहले जो कटने वाली वो आ जाएगी। तो 11 पे कितना है? 3 - 1 242। अब देखिए, जब सभी पदों के बीच गैप सेम हो तब जो औसत आता है, एवरेज आता है, वो होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, उसमें 2 से भाग दे देंगे तो वही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ABCD है, ठीक है, इसमें जेड तक दे दिया, अगर इसका एवरेज पूछेगा तो A + Z फर्स्ट और लास्ट बाई 2, तो ऐसे ही 110 + 242/2, ये हो जाएगा 2 से 55, और 2 से इसको काटेंगे तो 121, तो 5 और 1 6, और 12 5 17, 176, इसका आंसर हो जाएगा।
ये आया आपका एवरेज। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 15 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 72 है और अगली 6 संख्याओं का औसत पहली 6 संख्याओं के औसत से 25% ज़्यादा है। 25% मतलब 1/4, तो 1/4 यानी कि 18 ज़्यादा है, तो 72 + 18 90 हो जाएगा। तो ये है औसत जो है 6 संख्याओं का औसत वो 90 आ गया है। ठीक है, 13वीं संख्या 15वीं से 8 अधिक है और 14वीं संख्या 15वीं से 10 कम है। तो 13वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या होगा? तो देखिए 13वीं, 14वीं और 15वीं संख्या, तो यहाँ पे बोला है कि 13वीं संख्या 15वीं से 8 अधिक है, तो इसको x मान लेते हैं। तो इससे 8 ज़्यादा है और बोला है कि 14वीं संख्या 15वीं से 10 कम है, तो 15वीं से 10 कम है, ये तीनों संख्या आ गया। अब देखिए 15 संख्या का जो औसत है 80 है, 6 संख्याओं का औसत 72 है और अगली 6 संख्याओं का औसत इसका 25% अधिक है, यानी कि 18 ज़्यादा है, तो 72 और 18 90 हो जाएगा। अब देखिए 15 संख्या में से 6 और 6 12 संख्या घटाएंगे तो यही 3 संख्या आएगी। ठीक है ना, तो इन तीनों संख्याओं का योग आएगा, 15 में से 12 घटाएंगे तो ये आ गया, तो हो जाएगा 15 8 120 1200 माइनस, अगर इसमें से 6 कॉमन ले तो 72 और 90 162 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 16 छक 96 7 बराबर हो जाएगा x 3x और -10 और +8, तो 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस में होगा ना, -2 हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 72 और 28 कितना हो जाएगा 1000 और ये 200, यानी कि 228 है +2 बराबर 3x, तो ये हो जाएगा 230/3 बराबर x की वैल्यू। तो क्या पूछ रहा है कि 13वीं और 14वीं संख्या का औसत, तो 13वीं कितना है x + 8 और 14वीं कितना है x - 10, इसका औसत 2 संख्या है तो एवरेज 2 से भाग देंगे। अब देखिए ये 2x - 2/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो x - 1 यही होगा ना बाई 2, तो x - 1 का वैल्यू तो 200, x का वैल्यू 230/3 है -1 कितना होगा 3 7 21 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पर 0 20 3 6 18 2 3 6 18 मतलब 76.66 माइनस 1 यानी कि 75.66 उत्तर आएगा 75.67। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी था। देखिए एक और देख लेते हैं शॉर्ट में, थोड़ा सा ये बेसिक से था। देखिए 15 संख्याओं का औसत अगर 80 है, 15 संख्याओं का औसत 80 है, यानी कि हर एक संख्या के पास 80 80 था, 15 के पास टोटल 80 80 80 80 करके था 15 के पास, तो 15 का औसत 80 है। ठीक है, उसमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 72 है, तो पहली जो 6 संख्याओं का औसत है वो 72 है, यानी कि इससे कितना कम है, तो 6 संख्याओं का औसत 72 यानी कि 8 कम है, 8 कम है। ठीक है, और अगली जो 6 संख्या है इसका जो औसत है 72 से ज़्यादा है कितना 25% यानी कि 90 है, तो 90 है तो इससे कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, तो 6 के पास 10 ज़्यादा है और 6 के पास 8 8 कम है, तो ये जो कितना आ गया ये 60, ये 12 संख्या में टोटल और ये -48, यानी कि 12 संख्या पे ये 12 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 12 संख्या पे जो 12 ज़्यादा हो रहा है वही 12 कम होगा प्रत्येक संख्या पे। देखिए ये 12 संख्या पे जो 12 ज़्यादा हो रहा है, तो अगला जो 3 संख्या 15 में से बचा उसमें वो 12 कम हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा एवरेज। देखिए 13वीं 14वीं और 15वीं संख्या जो है वो कितना होगा, तो देखिए ये 15 संख्याओं का औसत 80 80 है, तो वो जो 3 संख्या है उसका औसत कितना हो जाएगा 80 × 3 240। ठीक है, तो ये तीनों का टोटल वैल्यू आ गया 340। ठीक है, 80 80 80 तीनों का था, इतना आ गया। अब इसमें बोला था कि 15वीं संख्या से 13वीं संख्या 15वीं से 8 अधिक है, तो 15वीं को x माने थे, ये 8 ज़्यादा है और ये इससे 10 कम है। ठीक है, अब ये 240 तो ज़्यादा है, ये 240 आया है, तो अभी जो 15 में से 12 का जो 6 का गैप था उसमें ये 12 कम था और ये 12 सॉरी ये दोनों को जोड़ के कितना रहा था 60 - 48 यानी कि 12, ये 12 ज़्यादा हो रहा था, तो अगर ये 12 कम हो जाएगा इसमें तो कितना आ जाएगा 228, और इसको सॉल्व करेंगे प्लस है 3x - 2, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 230, तो यहाँ पे x का वैल्यू 230/3 आ गया। अब यहाँ से फिर ए वाला प्रोसेस करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये बेसिक से देखिए। देखिए एक मकान मालिक ने 8 लाख में एक फ्लैट खरीदा, वह रख रखाव के लिए हर महीने 2000 रुपये का भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% रिटर्न कमाना चाहता है, तो उसे हर महीने कितना किराया लेना चाहिए। देखिए 8 लाख रुपया में एक फ्लैट खरीदा है और इसके रख रखाव के लिए वो 2000 देता है और 2000 भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% रिटर्न चाहता है। 9% कितना होगा, तो प्रतिशत है तो यानी कि बटा में 100 कितना, तो 8000 × 9 यानी कि 72,000 हुआ। 72,000 को वार्षिक रिटर्न 72,000 मिलेगा, उसे हर महीने कितना किराया लेना चाहिए, तो 12 से भाग देंगे तो 6000, तो इसमें आएगा इसको पर मंथ और प्लस ये 2000 यानी कि टोटल उसको 8000 पर मंथ किराया लेना होगा। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो राशि को अपने मूल्य से 8 गुना बढ़ने में कितना समय लगेगा। देखिए 5 वर्ष में
2 गुना हुआ है, तो हर 5 वर्ष में 2 गुना होगा। तो अगला 5 वर्ष में फिर इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। फिर अगला 5 वर्ष में इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 गुना हो जाएगा। तो यानी कितना लगा टोटल समय? 5, 10 और 5, टोटल 15 वर्ष। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ईजी क्वेश्चन था। नहीं तो अगर आपको समझने में दिक्कत है तो देखिए, 5 वर्षों में 5 वर्ष में 2 गुना होता है, इसको 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपको कितना चाहिए? 8 गुना, यानी कि 2 के पावर 3, यही चाहिए ना 3। तो कितने वर्ष में होगा? तो ये जो पावर है ना, उससे भी रिलेट कीजिएगा तो हो जाएगा। 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू 15 वर्ष। इस टाइप से भी सारा क्वेश्चन बनाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6,600 और 3 वर्ष में 7,920 हो जाती है। ठीक है, तो मूलधन क्या है? देखिए, 2 साल में 6600 हो रहा है, ठीक है, और 3 साल में 7,920 हो रहा है। ठीक है, इसको काट के एक रेशियो ले आते हैं, 7 और 2 9, यानी 9, 11 से कट रहा है, तो 11 से 60 बार में, और 11 से 7 बार में, और 2 पर 2 22, यानी कि 72, और कट रहा है 12 25 60, 12 6 72। तो देखिए 5:6 आ गया है। तो देखिए, अच्छा देखिए, ये 2 वर्ष में इतना हुआ था और 3 वर्ष में इतना हुआ है, तो ये दोनों 1 साल का ही है ना, 1 साल का ही रेशियो है, तो जो भी ये वैल्यू आया है 1 साल का आया है। अब इससे हम निकालेंगे। देखिए, पूछ रहा है कि वो मूलधन क्या है, तो मूलधन से पैसा बढ़ के, मूलधन से 2 साल बाद ये 6650 बन गया है ना, और 1 साल और आगे जाएंगे तो 7,920 बना है। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हम इसको पीछे ले जाना होगा 2 साल, तो पीछे ले जाएंगे तो ये वाला, और आगे होता है कि 2 साल बाद और कितना हो जाएगा, जैसे 3 साल में इतना हुआ है तो 5 साल में कितना होगा, तो इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी से बनाइए, अगर 7920 से बनाएंगे तो 3 साल पीछे जाना होगा, तो 5/6, 5/6, 5/6। ठीक है, और अगर 6600 से अगर बनाएंगे तो 2 साल बाद 6600 होता है, तो 2 साल पहले कितना रहा होगा, तो यही आपका रहा होगा 6 से 1100, तो ये हो गया कितना, 55 25 275, 27,500, 6 से भाग देंगे, 6 चौका 24, 3 35, 6 25 30, तो फिर 5 0, 6 8 48, 2 0 20, 3 बार में 4583 वाला आंसर हो जाएगा। 45 जब आया तो वो भी आंसर हम लोग तो कर सकते थे। ठीक है, इससे भी बना सकते थे, इसमें भी कट करना होगा, थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसके लिए इससे बना लिया। ठीक है, देखिए, सुमन ने 25 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर की दर से और 15 लीटर दूध 50 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा। उसमें दोनों मात्राओं को मिलाया और फिर पूरे मिश्रण को 48 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा। उसका कुल लाभ या हानि क्या था? ठीक है, तो देखिए, इसको देखते हैं कि इसका जो CP होगा, 25 लीटर को 45 रुपये से खरीदा है, तो 45 25 225, 22 हुआ, 45 दूना 90 और 22 1125 रुपया हो गया। और देखिए, यहाँ पे फिर 15 लीटर जो है उसको 50 रुपया से खरीदा है, यानी कि 750। टोटल जो इसका CP हो गया 5 और 2 7, 1875 रुपये। ठीक है, इसका CP आया, और बेचा कितना में है? SP 48 रुपया प्रति लीटर की 48 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचा है। टोटल कितना? 25 लीटर और 15 लीटर, ये हो गया 40 लीटर, यानी कि 40 लीटर। तो 48 चौका कितना होता है? 192 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 48 में 4 से गुना करेंगे तो 192 हो जाएगा, और एक 0। देखिए, 1875 रुपये में खरीदा था, 1920 रुपये में बेच रहा था, तो इसको प्रॉफिट कितना, अच्छा पैसा रुपया में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया प्रॉफिट? तो ये 5 और यहाँ पे 11 - 7 तो 4, यानी कि यही इसका प्रॉफिट हुआ है, 45 रुपीज़ का प्रॉफिट, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक खिलौना निर्माता ने 90,000 रुपये की कुल लागत से 1200 खिलौना कारें बनाई। उसने 200 कारें एक चैरिटी कार्यक्रम में दान कर दी। बाकी के लिए उसने 120 रुपया प्रति कार के बाजार मूल्य पर 10% छूट की घोषणा की, और उसने खरीदी गई हर 8 खिलौना कारों के लिए 2 खिलौने कार मुफ्त देने की भी पेशकश की। यदि सभी 1200 खिलौना कारें वितरित की गई तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? CP जो होगा इसका, वो तो दे दिया है, CP 90,000। अब SP निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस, कि बेचा कितना में है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो होगा, इसमें से 1200 में से 200 तो कार चैरिटी को दान में दे दिया, तो इस पर कोई प्रॉफिट नहीं है, तो बचा कितना? 1000। SP होगा 1000 जो है कार, उसी को बेचना है 120 रुपये प्रति कार से, 120 रुपये प्रति कार की दर से बाजार मूल्य पर। अच्छा, 10% की छूट की घोषणा की है, तो 10% डिस्काउंट मतलब 1/10, यानी कि 10 रुपये में 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि बेच कितना में रहा है? 9/10 में। ठीक है, ऐसे भी अगर डिस्काउंट जो बोलेगा वो 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100, तो 100 - 10/100 यानी 90/10, 100, तो 9/10 हो गया।
अब कह रहा है कि उसने खरीदी गई हर 8 खिलौना कारों के लिए 2 खिलौना कार मुफ्त में देने की पेशकश की। मतलब जो भी लोग उसे 8 खिलौना कार का पैसा देता है तो 2 खिलौना वो फ्री में देता है, यानी कि 10 खिलौना में से वो 8 का ही पैसा लेता है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है यही होगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा 12 गुने 9 गुना कर लेते हैं तो 108 और 1 जीरो और ये भी 1 जीरो और गुने 8 तो हो जाएगा 0 0 8 गुने 8 64 और ये 8, तो 86,400 में बेचा है और 90,000 में ख़रीदा था। तो इसका जो लॉस हुआ है वो कितना का हुआ है, तो 86,400 में बेचा है, तो इसमें 86,400 में यानी कि कितना का 3600 का लॉस हुआ है, तो लॉस गुने 100/90,000, 2 और 2 4 से 4 खत्म, 9 चौका 36 यानी कि 4% का लॉस है। ठीक है, देखिए एक खुदरा विक्रेता एक एयर कंडीशनर को उसके लागत मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य पर 25% की पहली छूट प्रदान करता है और एक त्योहारी ऑफर के दौरान पहले से छूट वाले मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट लागू की जाती है। यदि अंतिम मूल्य विक्रय मूल्य जो है 15,552 है तो एयर कंडीशन की अनुमानित लागत मूल्य क्या है। देखिए 80% अधिक जो बोल रहा है, 80% को कितना लिख सकते हैं 4/5, ये होता है ना 80%, लेकिन 80% अधिक है यानी कि 5 पर 4 ज़्यादा है, यानी कि ये हो जाएगा 9/5। ठीक है, तो अब इसका जो सीपी था वो जितना था उस पर कितना इतना दाम बढ़ा के जो बेचता था, ये उसका मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य। ठीक है, ये मार्क प्राइस है उसका। अब बोल रहा है कि वह अंकित मूल्य पर है, यानी अंकित मूल्य कितना है उसका CP इंटू 9/5, 25% की पहली छूट यानी कि 1/4, 25% की छूट मतलब कितना होगा 4 पे 1 छोड़ रहा है यानी कि 3/4। ठीक है, इतना छूट प्रदान करता है और बोल रहा है कि एक त्योहारी ऑफर के दौरान पहले से जो छूट वाले मूल्य पे 10% अतिरिक्त छूट देता है, यानी 10% छूट यानी कि 9/10, 10% यानी कि 1/10, 10 पे 1 का छूट दे रहा है यानी कि 9/10 हुआ ना। यदि अंतिम विक्रय मूल्य अब जो इसको बेचा है इतना पे, तो ये जो सेलिंग प्राइस बन के आया है वो 15,552 रुपये है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको लाना क्या है लागत मूल्य, तो अनुमानित बोला है। ठीक है, देखते हैं। देखिए 18 से तो कट रहा है तो 3 से भी कटेगा, सॉरी 9 से भी कटेगा, तो 9 से एक बार में 15 - 9 6, 6 5 65, 9 7 63, 2 और 5 25, 9 दूना 18, 9 8 72। ठीक है, अब है फिर से एक बार 9 से काट लेते हैं, 9 से 9 एकम 9 तो 17 - 9 तो 8, 8 पर 2, 9 9 81 और 9 दूना 18। ठीक है, 9 9 81, 9 दूना 18, 92 है, 3 से काटेंगे तो 3 से 3 छक 18, 3 चौका 12। तो अब जो CP आ गया है 5 चौका 20 ताही के 200, 64 गुना 200 यानी कि 64 दूना 128, यानी कि 12,800 जो था उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, CP। देखिए 40 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात 5 और 3 है। ठीक है, और जूस और पानी का अनुपात 2:3 करने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। देखिए 40 लीटर मिश्रण है जो कि 5 और 3 के अनुपात पे, तो टोटल कितना हो गया 8, तो 8 से इसको काटेंगे तो कितना 5 बार में, तो एक का वैल्यू 5 आ गया, तो 50 25 जूस है और वाटर है 5 दिया 15। ठीक है, 15 लीटर। अब बोल रहा है तो जूस और वाटर लिख लेते हैं, वाटर है ये 25 और ये 15। बोल रहा है कि वाटर कितना मिलाया जाए कि इसको 2:3 कर लें। ठीक है, तो ये 75 हो जाएगा और ये 30 + 2x, ये घटेगा तो 45, 2x, तो वही 22.5 लीटर पानी मिलाना होगा, 45 का आधा 22.5 लीटर। ठीक है, देखिए इसको एक और तरीके से समझते हैं। देखिए पेन चेंज करते हैं। इसमें जो था कि जूस और पानी जो है 5 और 3 था, और इसमें 2 और 3 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना है, तो 2 और 3 करने के लिए कितना पानी मिलाएंगे, तो पानी मिलेगा तो पानी चेंज होगा, जूस तो सेम रहेगा, तो जूस को सेम करने के लिए 2 से गुना करते हैं इसमें, और इसमें कर लेते हैं जूस वाला 5 से गुना। ठीक है, तो ऊपर जो 2 से गुना हुआ है तो इधर वाले में भी ऊपर 2 से गुना करते हैं, और नीचे 5 से गुना हुआ है तो इधर भी 5 से गुना करते हैं। ये हो जाएगा 10 और 6, टोटल मिश्रण कितना हो गया जूस और पानी मिला के 16 लीटर, और दिया है मिश्रण कितना 40 लीटर, तो 16 बराबर 40 है तो 1 बराबर कितना होगा 40/16, 8 बचे 8 दूना 5/2, यानी कि 1 बराबर हो गया 2.5 लीटर। अब देखिए पानी जो है ये तो दोनों सेम है, लेकिन पानी तो भरा है, तो पानी पहले 3 दूना 6 था तो अब हो गया कितना 15, तो पानी में जो वृद्धि हुआ है कितना का हुआ है 9 लीटर पानी भरा है, यही है ना। तो 1 बराबर 2.5 है तो 9 बराबर कितना होगा 25 × 225, यानी कि 22.5 लीटर पानी मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें देखिए ये जो है सबसे पहले इधर से छोटी ब्रैकेट से शुरू करेंगे, तो इसका बेस सेम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ऊपर भी 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, यानी कि ये 1/2 बन गया, और मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि इसका जो वैल्यू है 1/4 आ जाएगा, 1/4 - 1/3। ठीक है,
तो इसका वैल्यू कितना आएगा, रेशियो 4 और 3 -1, 4 में से 3 घटेगा तो 1 और बटा 12, ये ना इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 5/6 है और इस भाग का साइन है तो ये पलट जाएगा, तो 6 दूना 12 यानी कि इसका वैल्यू 10 आ जाएगा। तो 10 आएगा और इधर है 7 1/4। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 28 1 29/4 -10, तो हो जाएगा 40 - 29, 40 - 29 कितना हो जाएगा, 11/4 माइनस में, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 3 11 -2 3/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको बोला है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 5/9 4/7 3/5 और 2/3, ठीक है। तो इसका वही है, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 बचे 35 और 9 चौका 36। तो आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले 5/9 होगा जो कि छोटा है, ये इससे बड़ा आ गया, ठीक है। तो फिर करते हैं 5 चौका 20 7 तिया 21, तो 20 और 21 में बड़ा कौन है, ये वाला, सॉरी बड़ा कौन है 3/5, तो इसको 4/7 लिख लेंगे। अब देखिए 3 तिया 9 5 दूना 10, ये 9 और ये 10 बना, तो ये छोटा है, उसके बाद ये बड़ा है, तो यही ऑप्शन में होगा, वही आंसर होगा। कहाँ गया, लास्ट में 2/3, एक ही ऑप्शन है। देखिए 2.1/2 दिया है, यानी कि ये हो गया 2.5 और यह 3.6, 6 5 11 3 2 5 और 1 6, 6.1 में से इसको घटाना है, 11 - 2 5 - 1 तो 4 42, मतलब 4.2 आंसर होगा। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना, अभी इसको बनाए थे, ये गलत नहीं है क्वेश्चन, ये ऊपर था क्वेश्चन, दोबारा से आ गया, ठीक है। देखिए ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो वे मिलकर 4 दिन काम करें तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो देखिए ए 15 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, तो इसका जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, यानी कि दोनों 4 दिन मिलकर अगर काम करेंगे, ए प्लस बी 4 दिन मिलकर, तो एक दिन में कितना करेंगे मिलकर, एक दिन में जो दोनों मिलकर काम करेंगे वो 7 काम, तो 4 दिन में कितना करेंगे 28 काम। टोटल 60 काम में से 28 काम अगर हो गया है तो बचा कितना, टोटल तो 60 काम है और 28 काम हो गया है, तो 10 - 60 तो 2 और 32 काम, ठीक है। तो इसको 4 से काटेंगे 8 बार में और 4 से 15 बार में, यानी कि जो शेष काम बचा है वो बचा है 8/15, ठीक है। देखिए 90 रुपये प्रति केजी और 150 रुपये प्रति केजी की कीमत वाले दो तेलों को मिश्रित करके 144 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, तो 20% का लाभ मार्जिन प्राप्त होता है। तो दोनों मिश्रणों में तेल का अनुपात कितना है, तो देखिए पहला का CP है, दूसरा का इतना कीमत है, तो 144 रुपये में बेचा है तो 20% यानी कि 1/5 का लाभ हुआ है, तो इसका CP कितना था, तो देखिए 20% प्रॉफिट का होगा, 5 पे 1 का प्रॉफिट यानी कि 6/5, तो 6 में बेचा है तो 144 हुआ है, तो 5 में खरीदा होगा, ये CP हो जाता है और ये SP हो जाता है। तो SP यहाँ पे 44 दिया है, तो 6 से 24 बार में, तो ये 24 बचे, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 120 रुपया हो गया, अब रेशियो निकाल लेते हैं, ए हो जाएगा 30 और ए भी हो जाएगा 30, यानी कि 1:1। देखिए क्वेश्चन है कि 3 पाइप A B और C एक टैंक को क्रमशः 6 8 और 12 घंटे में भरने में सक्षम है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे पाइप C बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद टैंक को पूरी तरह भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा, तो देखिए A B और C है 6 8 और 12, तो टोटल जो होगा 24 भाग होगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 8 3 24 और 12 दूना 24। तो बोला क्या है कि तो पाइप C बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करता है, तो पाइप C बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करता है, यानी कि A B और C तीनों मिलकर अगर साथ में काम करेगा तो 1 घंटे में तो 4 और 3 और 7 और 2 9, यानी कि 1 घंटे में 9 भाग, तो 2 घंटा में कितना भर देगा, 2 घंटा में 18 भाग। तो अब जो शेष कितना काम करना बाकी है, 24 - 18, यानी कि 6 भाग काम बाकी है। तो अब देखिए उसके बाद टैंक को पूरी तरह भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा, तो उसके बाद तो काम करेगा कौन, ए और बी जो है, तो 7 भाग 1 घंटा में भर रहा है, तो इसको भरना कितना है 6 भाग, तो 1 भाग 1/7, तो इसीलिए 6 भाग 6/7 घंटा में, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर है कि एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 30 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करती है। ट्रैक खराब होने के कारण इसे डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, जिससे दूरी 20% बढ़ जाती है। यदि ट्रेन को समय पर यानी कि 30 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंचना हो तो इसकी नई औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होनी चाहिए। देखिए डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम।
तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, तो हो जाएगा 120। तो 120 किलोमीटर है, तो अब बोल रहा है कि दूरी जो है 20% बढ़ जाती है यानी कि 1/5। तो 5 पे 1 बढ़ा यानी कि 6/5 हो गया है। तो बोल रहा है इस जो अब दूरी है उसको ट्रेन किस चाल से, नई औसत गति पूछा है ना, तो किस चाल से तय करेगा ताकि वो 30 मिनट ही लेगा यानी आधा घंटा ही लेगा। तो 5 से 24 × 120, तो 24 × 144 दूना 288 किलोमीटर बराबर। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते थे कि देखिए पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखिए स्पीड तो सेम था, ठीक है, स्पीड तो आपका सेम था, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस भाई टाइम होता है। स्पीड सेम नहीं था, टाइम सेम था, टाइम सेम था ना, तो डिस्टेंस भाई टी होता है, स्पीड बराबर दूरी बटा समय होता है। देखिए यहाँ पे समय सेम है तो समय को छोड़ दे, तो अब स्पीड समय दूरी के बराबर हो जाता है जब समय समान हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का क्या किया है कि पहले जितना डिस्टेंस था उसका 20% बढ़ाया है, यानी कि 5 से डिस्टेंस को कितना बढ़ा दिया है 6। तो यहाँ पे स्पीड भी सेम हो जाएगा क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस बराबर हो गया, टाइम तो सेम है, तो टाइम को हटा देते हैं। तो स्पीड जो होगा वो भी 5 से 6 होगा। तो 5 का वैल्यू अभी कितना दिया है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 से 24, तो इसमें भी 24 से गुना करेंगे। देखिए 21 नंबर है कि 2 कार एक्स और वाई 360 किलोमीटर की दूरी स्थित बिंदुओं से चलना शुरू करती है। ठीक है, ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस है और समान गति से यात्रा करती है, वे एक दूसरे की ओर बढ़ती है, एक दूसरे की ओर बढ़ती है, तो वे 4 घंटे मिलती है। और वे यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो इसमें 4 आवर्स लगता है और इसमें 12 घंटे में मिलती है। तो कार एक्स की गति क्या है, ठीक है, मान लें कि एक्स तेज कार है, ठीक है, तो तेज कार है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिया है और ये दे दिया है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड जो है ये जो है तो विपरीत दिशा में चाल ऐड हो जाएगा, तो स्पीड कितना आ जाएगा 360/4, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, विपरीत दिशा में, और सेम दिशा में हो जाएगा 360/12 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। एक्स तेज कार है तो एक्स बड़ा वाला है, तो अगर ऐसे भी इसका जो होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई रहा है, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, वही एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो 120/2 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगर वाई का वैल्यू पूछता है तो क्या करते हैं 90 - 30/2, ठीक है, तो 60/2 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पिज्जा है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका 75 भाग खा लिया गया। ठीक है, तो 75 कितना होता है 3/4 होता है। ठीक है, तो बचे हुए पिज्जा का क्षेत्रफल कितना है, तो बचा हुआ पिज्जा कितना बचेगा 1/4 बचेगा। अगर 3/4 खा जाएंगे, देखिए ये 1 2 3 4 है, तो इसमें से 75% खा लेंगे, तो ये 25 25 25 25, ये 75% अगर खा लेंगे तो बचेगा कितना, यही वाला भाग ना 25%। तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4। देखिए पिज्ज़ा, बचे हुए पिज्ज़ा का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है पाई r² और इसका 1/4 निकाल देना है। तो 22/7 21 है, तो 21 गुने 1/4, ये 3 बार में हो जाएगा, तो हो जाएगा 21 × 63 दूना 126, ये 63 हो गया, तो 2 बार में 126, 63 दूना फिर 126 होगा और 12 पहले से 126 और 12 138/4, 4 से 4 × 12, तो 3 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 से जो शुरू होगा वही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बलय के आकार की डिस्क की बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 7 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बाहरी त्रिज्या 10 है यानी कि ये है, और छोटी त्रिज्या 7 है, ये 7 है और ये 7 और ये 3 यानी कि 10 है। तो देखिए बलय का क्षेत्रफल, बलय होता है ये वाला भाग, ये बीच में जो रास्ता है ना, ये रास्ता वाला भाग, ठीक है, और उसके बाद जो बलय के बाद जो बचता है ये बीच वाला भाग वो छोड़ के, ठीक है, इसको नहीं लेना है, ये जो पीला जितना किया उसका भाग लेना है बलय का क्षेत्रफल, और पूरे बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में ये पूरा भाग आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर छोटी आर का वैल्यू 7 है, तो बलय का क्षेत्रफल रेशियो बाहरी वृत्त यानी कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ी r², और बलय का क्षेत्रफल होगा पाई r² - पाई छोटी r², तो ये हो जाएगा पाई r² इंटू r² - छोटी r² और पाई r², पाई से पाई खत्म, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और -7 का स्क्वायर 49, 51 हो गया, और ये हो गया r का स्क्वायर 100। देखिए 51:100 है। ठीक है, तो लगभग अनुपात बोला है, तो कितना 50 × 100 लगभग 1:2 में। बोल रहा है कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो 1/4 चक्कर में इसकी परिधि या कितना प्रतिशत भाग तय होता है। तो देखिए 1/4 चक्कर में
पूरा एक चक्कर में तो ये पूरा 2πr जाता है, तो 1/4 यानी कि इसका 1/4 जाएगा। तो देखिए 2πr का 1/4 कितना प्रतिशत है ना टोटल का, तो 2πr का मान लेते हैं x प्रतिशत है, इससे 1 खत्म, तो ये 4 से 25, तो x का वैल्यू जो है 25% आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि y बराबर mx + 5 है, जो बिंदु 1 8 से होकर गुजरती है, तो m का मान कितना है। यहाँ पे x का मान इसको लेना है और y का मान इसको लेना है। ठीक है, तो y का मान 8 हो गया, m गुने x का वैल्यू 1 है, ये 5, तो 8 में से 5 घटेगा तो 3, m का वैल्यू आ गया, यही m का मान हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है 31 का क्यूब, 25 नंबर क्वेश्चन 31 का क्यूब, 18 का क्यूब माइनस 37 का क्यूब प्लस 210। इसको देखिए, इसको क्यू करना है तो आपको इसका क्यू याद करना होगा। देखिए 18 का क्यू 58 32 है, नहीं तो लास्ट 2 डिजिट तक काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसके लिए 31 का क्यू निकालना पड़ेगा, या फिर आप 31 का स्क्वायर 961 है, इसमें 31 से मल्टीप्लाई करके लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं। तो 61 में 1 से गुना होगा 61, और 3 और 36 18। ठीक है, तो 1 और 4 3 9, इसका लास्ट 2 डिजिट 91 आ गया, इसका लास्ट 2 डिजिट 32 है, और 37 का स्क्वायर होता है 1369 में फिर से 37 से गुना करेंगे तो 9 7 63 और 6 7 42, तो 42 और 6 48, 9 3 27, 36 18 और 2 20, तो यहाँ पे 3 और 8 7 15, ये 53 आ गया। ठीक है, तो ये तो माइनस करना है। ठीक है, और फिर 210 प्लस में है, तो ये दोनों प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो इसको 91 32 और एक 10, ये तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, 3 आ जाएगा, 9 3 12 और एक 13 का 3, इतना ही रहने देते हैं। तो देखिए ये बड़ी संख्या माइनस में है और छोटी संख्या प्लस में है, तो इसको घटा लेते हैं। ठीक है, आंसर तो माइनस वाला ही है सच्चा सारा, 3 - 3 तो 0, 5 - 3 तो 2, जिसके लास्ट में 20 आ रहा है वही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको इतना लंबा याद करना नहीं, जनरली हम लोग क्या करते हैं 1 से 30 तक क्यूब याद करते हैं और 1 से 30 तक ही स्क्वायर याद करते हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि 40 तक भी याद हो जाता है, 5 का भी उसका रूल अलग है, और 2 डिजिट का है तो हो जाता है। ये 3 बार गुना करना होता है, ये 2 बार, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। या फिर इसका क्या करते हैं, एक डिजिट सम से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है डिजिट सम। देखिए डिजिट सम जो होगा कि देखिए इसमें सबका देख लीजिए ऑप्शन से 6 3 9, 9 खत्म, ये 9 खत्म, तो इसका 0 होगा या फिर 9 डिजिट सम। ठीक, माइनस में। ठीक है, ये 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 4 और 2 6 माइनस में। यहाँ पे 5 4 9 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 9 को हम लोग 0 काउंट करते हैं, डिजिट सम में यही रूल है। ठीक है, यहाँ पर भी 5 4 9 हो रहा है, तो ये 3 और 2 -5 और ये 7 6 13 हो रहा है, तो 13 में कितना हो जाएगा, 13 है, तो 3 और 1 4 -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको देखते हैं कि ये जो 3 और 1 4 है, 31 का जो डिजिट सम होगा 4 होगा, 4 का क्यों 64, और 64 में 6 और 4 10। ठीक है, तो 10 है, तो इसका डिजिट सम 1 + 0 1 हो जाएगा। इसमें देखिए 8 और 1 9 है, तो 9 का कुछ भी कीजिए 9 ही रहेगा, या फिर 0 मान सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, 7 और 3 10, यानी कि 1 हो जाएगा, 10 मतलब 1 इसका डिजिट सम, तो 1 का क्यों 1 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 9 को तो छोड़ ही देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से 1 खत्म, तो ये 3 बच गया, और यहाँ पे माइनस में आंसर दिया है, तो यहाँ पे जो 3 आया है ना, उसमें से 9 को घटाइए, तो कितना आएगा -6, -6 किसका है बी वाले में, वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 बार हो गया था, तो उस क्वेश्चन को हटा दिए थे। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन 25 25 दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट हुआ था। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है।